अभी हमने किया था इस अध्याय का भाग संख्या 1, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है इसलिए इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया था। तो मैं फिर बता देता हूँ, अध्याय का नाम है माता का अंचल और लेखक है शिव भजन सिंह सहाय। इस अध्याय में बताया गया है कि हम चाहे पिता के कितने भी पास रहें, कितना भी हमारी पिताजी की देखभाल करे, मदद करे, पैसे दे, खिलाए, हमारे लिए घोड़ा बन जाए, फिर भी हमें चैन कहाँ आता है, मज़ा कहाँ आता है, माँ के आंचल में रह के। जिसे उन्होंने यहाँ की सामान्य भाषा में, ठेठ भाषा में, बोली में क्या बोला है, अंचल। ठीक है ना। तो अभी हम आगे चलते हैं सेकंड पार्ट में। कभी कभी लड़के मिलकर बारात निकालते जिसमें कनस्तर का बाजा, कनस्तर समझ गए ना, बर्तन, और जो खासकर आटा डालने का बर्तन होता है, जैसे कि पीपा होता है तेल का, उसको कनस्तर बोलते हैं। कनस्तर का बाजा, अमोले की शहनाई, टूटी चूहेदानी पालकी का काम करती। सभी लड़के बाराती बन जाते और समधी को बकरे पर बैठा दिया जाता। बारात एक चबूतरे से रुककर दूसरे चबूतरे पर जाती और फिर लौट आती। जब पिताजी बहू का मुंह देखने के लिए घूंघट उठाते तो सभी भाग जाते। इसके बाद खेती का तमाशा किया जाता। चबूतरे की घिरनी गाड़ी बन जाती और गली को कुआं बनाया जाता था। पतली सी रस्सी में चुक्कड़ बांधकर 2 लड़के बैल बन जाते। अंगूठे का हल बनाकर फसल उगाई जाती और हाथों हाथ काट भी ली जाती थी। इसके बाद फसल को पैरों से रौंदकर मिट्टी के दिए को तराजू बनाकर और नकड़ी बना ली जाती थी। नकड़ी समझ गए ना, हाँ, इसमें सामान रखते हैं तराजू के। इसी अवसर पर पिताजी आकर खेती का हालचाल पूछते तो सभी लड़के वहाँ से फिर भाग जाते क्योंकि वो पिताजी से शर्माते थे। इस प्रकार के नाटक हर रोज़ खेले जाते थे। जब कभी ददरी के मेले में, कहाँ आए थे हम, क्या बोला अभी मैंने, हाँ, जब कभी लड़के ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों के झुंड को देखते तो वे खूब शोर करते थे। ददरी की जगह है, वहाँ पे मेला लगता था भाई। जब वे पालकी देखते तो कहते कि पालकी में हमारी मेहरी है। एक बार एक बूढ़े नर ने बच्चों को खूब फटकार लगाई। नर समझ गए ना, व्यक्ति। लेखक को अब भी उसकी शक्ल याद है। लेखक सोचता है कि वह बदसूरत कैसे जवाई बना, क्योंकि उसका मुंह तो घोड़े जैसा था। यानी इससे ये बताया गया है कि उस ज़माने में बेमेल विवाह होता था, यानी कि कम उम्र के लड़कियों का विवाह बड़े उम्र के व्यक्ति से कर दिया जाता था, जो कि लेखक ने खुद अपनी आंखों से होते हुए देखा था। ठीक है ना। और लेखक पुनः कहता कि आम की फसल में कभी कभी आंधी आती है। आंधी के तत्काल सभी लड़के मिलकर बाग की ओर दौड़ते और चुन चुनकर गोपी आम चूसते। देखो अभी आम का मौसम है, आंधी आने का समझ गए ना। इन दिनों में आंधी बारिश के लिए आती है, खासकर नॉर्थ इंडिया के हिस्से में। तो आंधी से क्या हो जाते, आम टूट जाते और वो लेखक शिव भजन सिंह सहाय और उसके सारे दोस्त क्या करते, आम तोड़ने के लिए बाग में भाग जाते। एक दिन आंधी के बाद तत्काल मूसलाधार वर्षा हुई। बच्चों ने मिलकर वर्षा को बंद करने के लिए मंत्र बोले, पर वर्षा कम नहीं हुई क्योंकि बच्चे समझते कि मंत्र बोलने से बारिश बंद हो जाएगी। सारे लड़के पेड़ों से सटकर बैठ गए, परंतु जैसे ही वहाँ बिच्छू नजर आया तो वह दौड़ पड़े। रास्ते में मूसन तिवारी मिल गया, जिसे कम दिखाई देता था। बैजू ने कुछ गाकर उसे चिढ़ाया और सब लड़कों ने उसका साथ दिया। मूसन तिवारी गांव का कोई एक व्यक्ति था। ठीक है ना। जब तिवारी ने सबको वहाँ से खदेड़ कर भगा दिया, तिवारी सीधा वहाँ से पाठशाला आ गया। तब 4 लड़के बेजू तथा अन्य लड़कों को पकड़ने आए। बेजू तो वहाँ से भाग गया, पर बाकी लड़के पकड़े गए। बेजू एक उसके दोस्त का नाम था। गुरुजी ने सबको खूब फटकार ली। ठीक है ना। खबर मिलते ही पिताजी वहां गए और लेखक को अपने कंधे पर बैठा लिया, जो रो रो कर कंधे को गिला कर रहा था। अर्थात लेखक शिव भजन सिंह सहाय बहुत डर गया था कि तेरी भी पिटाई होने वाली है, इसलिए वो रोने लग गया था।
रास्ते में लेखक ने बच्चों का झुंड देखा जो नाच गा रहा था। लेखक भी गोद से उतरकर उन लड़कों में शामिल हो गया। सभी मिलकर मकई के खेत में गए और चिड़िया पकड़ने लगे। पिताजी कुछ अन्य लड़कों के साथ मिलकर तमाशा देखते रहे। जब एक व्यक्ति ने कहा कि लड़के और बंदर पराई पीर को नहीं समझते। लेखक अंतिम घटना का वर्णन करते हुए कहता है कि लड़के टीले पर जाकर चूहे के बिल में पानी डालने लगते। वहीं पर गणेश जी की सवारी की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप दिखाई दिया। सभी लड़के उल्टे सीधे गिरे, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, लेखक का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। समझ गए ना। उन्होंने सोचा भाई कि ये तो चूहे का बिल है, इसमें पानी डाल दो तो चूहे बाहर निकलेंगे। लेकिन हुआ क्या, एक दो चूहे निकले और दूसरे बिल से क्या निकला, सांप निकल गया। और वो वास्तविक वाला सांप था, जिसे देखकर सारे बच्चे डर गए और भाग गए, जिससे वो उलझ कर आपस में गिर पड़े। किसी का दांत टूट गया, किसी का सिर फूट गया। लेखक का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। लहू खून को बोलते, रक्त को, लुहान सन जाना, सारा सिर पे दिखाई देना। लेखक पिता की आवाज़ से न सुनकर माँ की ओर दौड़ पड़ा। वह चावल साफ करना छोड़कर रोने लगी। लेखक माँ की गोद में चिपका सांस आकर रहा था। माँ ने उसके घाव पर हल्दी लगाई। जल्दी पिताजी भी वहाँ कर दौड़ आए और माँ की गोद से उसे लेने लगी। लेकिन लेखक ने आंचल की प्रेम और शांति के चंदावे की छाँव नहीं छोड़ी। इस प्रकार हमारा अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय के माध्यम से हमें पता चलता कि संपूर्ण छोटे बचपन में, जब बचपन में लेखक था वह छोटा था, तो वह हर चीज़ के लिए पिताजी के पास जाता, खेलने के लिए, पैसे के लिए, रोने के लिए भी, ठीक है ना। लेकिन जब बच्चे पे मुसीबत आई, जब बच्चा वाक्य में भावुक होकर, एक्टिंग नहीं करना, वाक्य में भावुक होकर रोने लगा, तब वह केवल किसके पास गया, माँ के पास गया, जिसे देखकर पिता भी चौंक गए। ठीक है ना। तो इस अध्याय से हमें ये पता चलता है कि जब वाक्य में बच्चे के पास मुसीबत आती है तो वह केवल किसके पास जाता है, माँ के पास जाता है, क्योंकि माँ ही उसकी मुसीबत की उस संवेगों को, भावनाओं को समझ सकती है। तो इस अध्याय में हमने ये भी देखा कि गांव के बच्चों के जो खेल है वो गुड्डी गुड़िया के, मिट्टी के खिलौनों के, है ना, पेड़ों के, कुश्ती के, मेलों से ड्रामा करने के, एक्टिंग करने के, चिढ़ाने के, है ना, पापा के साथ खेलने के, है ना, ये खेल होते थे जो कि गांव में होते थे, जो कि शहरों में नहीं होते थे। इस प्रकार इस अध्याय से उन्होंने शहर और गांव में भी भिन्न भेद बतलाने का कार्य किया और ये भी बताया कि उस ज़माने में बेमेल विवाह होता था कि बड़ी उम्र का व्यक्ति छोटी लड़की से शादी करता था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा आज का अध्याय जो शिव पूजन सिंह सहाय ने लिखा, इसका नाम था माता का अंचल, जो संपूर्ण हुआ। ये अध्याय ठेठ यूपी और हरियाणवी मध्य प्रदेश की भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है ना। और इस अध्याय को सुनकर, क्योंकि अनपढ़ तो पढ़ नहीं सकते, सुनकर जो अनपढ़ व्यक्ति है अपने बचपन को अच्छी प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी को इस अध्याय को समझने में समस्या हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं इसका फिर ऑडियो वर्जन बना दूंगा। ठीक है ना। अभी आप इसे जाकर यूट्यूब पे देख सकते हो। धन्यवाद।